तो हम श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 9। और क्या शीर्षक है इस चैप्टर का? किसी को याद है? व्हाट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? हाँ, किसी को नहीं याद? द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऊपर वैसे लिखा रहेगा, पर एक्चुअल टाइटल ये भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो हमने 17 नंबर श्लोक तक पिछली बारी किया था। तो पहले 9 श्लोक जब हमने फर्स्ट टाइम किए तो उसमें तो एक तरह की सेटिंग द सीन था, कौन कौन आया था उधर। एंड द मेन थीम वाज हाउ भीष्मा वेलकम्ड जो बड़े बड़े सेजेस ऋषि मुनि सब आए थे, और कैसे वेलकम किया उन्होंने, देश काल विभागवित, बिकॉज वो धर्मज्ञ हैं। तो हाउ टू एडजस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्सनालिटी। पिछली बारी हमने चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भीष्मदेव, जिनके अपने स्वयं के जीवन में इतने कष्ट आए थे, वो बता रहे हैं कि जो पांडव गण हैं, युधिष्ठिर हैं, कुंती हैं, 4 बाकी भाई हैं, द्रौपदी हैं, तो उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। तो वो कष्ट के पीछे के कुछ कुछ कारण बता रहे थे, और अंत में कारण बताते हुए कह रहे हैं कि ये सब भाई ज़्यादा मत पर सोचो, ये सब भगवान की इच्छा है। अब किसकी इच्छा है तो बता रहे हैं, वो भगवान है कौन? ये खड़ा है जो, है ना, ये जो इधर मेरे देह त्याग के समय यहाँ प्रकट हुए हैं, मतलब उपस्थित हुए हैं, तो ये वही हैं। तो अब वो भगवान श्री कृष्ण की आइडेंटिटी यहाँ पे उनको बताएंगे। तो टेक्स्ट नंबर 18, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकम् गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अथवा परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं एष वही भगवान साक्षात। ये जो खड़े हैं यहाँ पे, कौन खड़े हैं? श्री कृष्ण, जो कि गूढ़श्चरति वृष्णिषु, जो कि वृष्णि वंशियों के वृष्णि वंश में पैदा हुए, उत्पन्न हुए, और हमारी तरह ही घूम रहे हैं। मोहयन माया, अपनी माया से, लोकम चरति, लोगों के बीच में मनुष्य रूप के अंदर ही वृष्णिवंशी के रूप में वो विचरण कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, मानो कि एक साधारण मनुष्य हो। ऐसा लगेगा आपको कि भाई साधारण व्यक्ति तो है, लेकिन ये साक्षात ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात आद्यो नारायण पुमान, आदि नारायण है, यानी साक्षात भगवान है, द सोर्स ऑफ। प्रभुपाद जी लिखा ना, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कभी आपने सोचा गॉड हेड क्या होता है? गॉड भी लिख सकते थे, गॉड हेड की कैसी टर्म है? किसी को आइडिया इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है? किसी को कोई आइडिया? व्हाट इज दैट? व्हाई द गॉड हेड वर्ड इज यूज्ड? व्हाट हैपेंड? ओके फाइन, आई विल मैनेज। गॉड हेड, व्हाट इज द मीनिंग? किसी को आइडिया? किसी को? यस यस यस, सोर्स ऑफ ऑल गॉड या हेड ऑफ ऑल गॉड्स, इधर वेज यू कैन से, है ना। तो क्यों? क्योंकि गॉड जब आप बोलेंगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि शिरोदक्षाई विष्णु भी गॉड हैं, कारणोदक्षाई विष्णु भी गॉड हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु भी गॉड हैं। तो ऐसा गलत नहीं है उनको गॉड कहना, गॉड ही है वो, तो ऐसा गलत नहीं है। लेकिन जब गॉड हेड मीन द सोर्स ऑफ, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन प्रॉपर यूज करते हैं, या हेड ऑफ ऑल गॉड्स इस तरीके से अगर समझा जाए, तो इसलिए वो श्री कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे भक्तन ठाकुर एक भजन लिखते हैं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर हो आप। कौन? ब्रजेंद्र कुमार, मतलब नंद बाबा के जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र वो हो गए, और जो उनका लड़का है कृष्ण, वो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो कह रहे हैं ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। I don't know why they have word the akalpaniya. Anyhow, this Sri Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayana, the supreme enjoyer. But he is moving amongst the descendants of King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. और अपनी एनर्जी से हमें मोहग्रस्त करे, जिसके कारण हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो इसके अंदर तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं,
मूल बात की ज्ञान को कैसे परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, प्रामाणिक अधिकारियों से प्राप्त करना चाहिए। तो भीष्म एक प्रामाणिक अधिकारी हैं और प्रभुपाद जी उसी का उदाहरण दे रहे हैं बेसिकली कि वैदिक ज्ञान कैसे जो है प्रामाणिक अथॉरिटी से ही स्वीकार करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद की भगवान भीष्मदेव एक प्रामाणिक अधिकारी हैं, 12 महाजन में से एक हैं। और उसके अलावा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे अनेक अनेक जगह पे और आचार्यों ने, महान व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान या श्री कृष्ण को भगवान के रूप में डिक्लेयर किया है। तो कोई आपको बोलेगा कि आप क्यों कृष्ण को भगवान मानते हो, तो क्यों मानते हो बताओ? यस, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। दूसरा, जो प्रामाणिक साधु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने भी ऐसा बताया है। गीता के अंदर इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस इज सर्टिफाइड बाय द ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य एटसेट्रा, विष्णु स्वामी एटसेट्रा बस लिख रहे हैं। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं। जैसे विदेशी जो भक्त थे तो वो तो भगवान के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, कौन कृष्ण कौन रामचंद्र। तो वो कहते थे वी बिलीव्ड इन कृष्णा एज गॉड बिकॉज प्रभुपाद सेड अस। प्रभुपाद जी ने हमको बोला। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई और XYZ भगवान है तो हम उसको भी मान लेते हैं विद दैट फेथ ऑन। उनको और तो उनको जानकारी नहीं थी क्या शास्त्र साधु वगैरह, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला तो उन्होंने मान लिया। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें केवल इसलिए नहीं प्रभुपाद जी ने बोला है, अपार्ट प्रभुपाद जी भी क्या दोहरा रहे हैं, जो भगवान की वाणी है, शास्त्रों का आदेश है, इस प्रकार से। और फिर प्रभुपाद जी अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति जो मोहयन माया, तो इस माया शक्ति के बारे में प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन करते हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। तो अब जो ये 18 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक तक बेसिकली वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा, यानी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि वह भगवान कितने महान हैं और इतने महान होते हुए भी कितने भक्त वत्सल हैं, कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये श्री कृष्ण का गुणगान है इन 18, 19, 20, 7 श्लोकों के अंदर बेसिकली। तो अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, कि देखो ये जो भगवान है वेद गुह्यतमम है, वेदों में भी इनके जो बारे में ज्ञान है। आप बोलोगे ऐसा कैसे गुह्यतमम है, कोई बता सकता है गुह्यतमम क्यों है, क्यों ऐसा बोला गया गुह्यतमम? गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। व्हाई इट इज कॉल्ड कि वेदों में भी गुह्यतमम ज्ञान है। वेद में बहुत सारी चीजें इसके प्रति डाइवर्ट हो जाते हैं, वेद पढ़ते हैं किताबी वर्ड्स। यस यस, कौन सा श्लोक है गीता का? यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त विपश्चिताः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। और एक श्लोक और है, एक और श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवाजनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। तो कि ये जो वेदों के अंदर अनेक विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो इट्स अ वेरी वास्ट नॉलेज। तो उसमें से उस सार को निकालना है ना, इसलिए वेदों कॉन्फिडेंशियल, इतना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि श्री कृष्ण के शरणागति भक्ति अपने आप में कॉन्फिडेंशियल है और श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो कई बार ऐसा लड़ाई होता है ना, कोई लोग बोलते हैं शिव पुराण में ऐसा लिखा है, फलाने पुराण में ऐसा लिखा है। एक्चुअली वो अपनी जगह गलत नहीं है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए वो गलत नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल है, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट इज नॉट इजीली नोन बेसिकली कि श्री कृष्ण भगवान है। तो अस्य अनुभावम, तो उनकी जो महिमा है, जो कि वेदों के लिए भी, इन भगवान की महिमा वेदों के लिए भी बहुत गुह्यतम है, लेकिन शिव जी, देवर्षि नारद और साक्षात भगवान कपिलो नृप, और भगवान जो कपिल देव भगवान के अवतार है वो जानते हैं इसे, है ना, कैसे? थ्रू हिज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अनुभवम, अनुभावम, है ना, उसका उनको महिमा। तो हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं, जो कि वेदों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। वेद का वैसे अर्थ जानते हैं, है ना, जानना, तो ये भगवान के गोपनीय मोस्ट कॉन्फिडेंट विषय में जानते हैं। और कैसे जानते हैं?
डायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके आंखों में प्रेमांजन, प्रेम रूपी साल ऑफ लव ऑफ गॉडेड प्रेमांजन लगा है, चुरित भक्ति विलोचनेन, और जिनके नेत्रों में भक्ति का अंजन लगा है, प्रेम का अंजन लगा है, भक्ति वाले नेत्र हैं। एक है फ्लैशी आइज, चर्म चक्षु, दूसरा है शास्त्र चक्षुष, यानी शास्त्रों के दृष्टिकोण से बद्ध जो रहना, लेकिन तीसरा है प्रेम चक्षु, जहां लव है। तो वो भगवान को क्या कर रहे हैं जिसके पास ये क्वालिटी है? संतः, ऐसे, नॉट सेंटा, संतः सदैव, ऑलवेज, हर समय, हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में क्या कर रहे हैं? विलोकयन्ति मतलब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं दे ऑलवेज वॉचिंग द लॉर्ड ऑन द टेलीविजन ऑफ देयर हार्ट इन द चतुश्लोकी भागवतम। वेरी नाइस एनालॉजी। जैसे अपन मोबाइल में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, तो इसी प्रकार उनका हृदय जो है वो क्या है? एक टीवी स्क्रीन के समान है, मोबाइल स्क्रीन के समान है, जहां पे सदैव भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कौन से भगवान? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो अकल्पनीय या अचिंत्य, जिनको इनकंसीवेबल, श्याम सुंदर रूप है जिनका, उनका दर्शन करें। जिनको समझ पाना वैसे बहुत मुश्किल है, जो अचिंत्य गुण और उनका स्वरूप जो है इट इज इनकंसीवेबल, अंडरस्टैंडिंग के लिए मुश्किल है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो देख रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि विश्वनाथ ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से भगवान जो है कि महिमा का वर्णन है। भगवान की इन महिमाएं आपको दिखाई पड़ रहे हैं, स्क्रीन साइज गुड। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती है, और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी और कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। हिंदी तो टफ ना, इसको समझ पाना। Read in English. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees. कैसे यशोदा माता के द्वारा बांधे गए पार्थसारथी बने। And this is another feature of the glories of the Lord. Shukdev Goswami and Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhava and turned into pure devotees. हालांकि वो ब्रह्मवादी थे, मुक्त आत्मा थे, लेकिन अभी भक्त नहीं थे। लेकिन जब भगवान के तुलसी का स्मेल किया उन्होंने, तो फिर क्या हो गया वो? या सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवत से भगवान की लीला सुनी, तो फिर वो ब्रह्मवादी से क्या बन गए? विष्णु जनप्रिय। याद है आपको ये वर्ड, विष्णु जनप्रिय? सुखदेव गोस्वामी के लिए 1.7.11 आई थिंक 10 या 11 वर्ष के अंदर आता है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ही बिकेम विष्णु जनप्रिय। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान अपने भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों को संकट में डालता हूं, और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिवा, नारदा, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स की कैसे क्या जो भगवान के दिव्य महिमा है ये केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात होती है। ये बिविल्डर नहीं होते हैं। अपने लोगों के जीवन में कुछ होता है तो क्या हो जाता है? हम बिविल्डर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों? मैं तो इतने समय से माला जप रहा हूँ, मंदिर आता हूँ, भागवत में पढ़ रहा हूँ, किताबें बांटी हैं, दूसरों को कह रहा हूँ खुश रहो, और मैं खुद ही मेरे जीवन में संकट है, ऐसा क्यों हो रहा है? बट द प्योर डिवोटीज दे अंडरस्टैंड दिस। अब वो बता रहे हैं कि देखो ये भगवान जो इतने महान हैं,
जिनको शिव जी ब्रह्मादित्य जानते हैं, तो वो भी जानते हैं, भीष्म भी जानते हैं, आदि नारायण है ये, वो तुम्हारे साथ कैसे डीलिंग कर रहे हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदा तथ सारथिम। तो भीष्म is saying, O king, that personality whom out of ignorance only कह रहे हैं, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता कौन है ये, है ना। तो भीष्म is saying, you thought to be your maternal cousin मातुलेयम। मातुलेयम मतलब मामा का लड़का, है ना। तो तुम्हारे मामा कौन हुए? वसुदेव। वसुदेव कुंती के भाई, कजन थे। तो मातुलेयम, जिसको तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे मामा का लड़का है, कजन है। प्रियम मित्रम, तुम्हारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। सुहृतमम, तुम्हारे वेल विशर हैं, जो तुम्हारा सुहृत चाहने वाले हैं, और एवर वेल विशर प्रॉपर लिखते ना ऐसे। अकरोह, उन्होंने क्या किया आपके द्वारा, आपके लिए क्या किया, उनके द्वारा किया गया, आपके सचिव बने। सचिव मतलब सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, गाइड, जो सलाह देता है ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो कृष्णा यूज्ड टू गिव सो मच गाइडेंस टू, जैसे भगवान द्वारका में सोच रहे थे युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ कराना चाहिए। आई थिंक समबडी, उद्धवा और अक्रूरा ही टोल्ड हिम कि युधिष्ठिर को बोलो ऐसा राजसूय यज्ञ करने का। बोले अच्छा आइडिया, भेजो। फिर सोच रहे कि अरे इसमें तो जरासंध को मारना पड़ेगा, अब कैसे मारेंगे जरासंध को। तो फिर भीमसेन को लेके गए, अर्जुन को, है ना, कथा सुनी है आपने। तो somebody has to make their arrangement, seating arrangement, कैसा आप करोगे ना, so just ensure that there's not much disturbance and minimum disturbance in that. अकरो सचिवम दूतम सौहृदा, तो सचिवम आपके मित्र, मिनिस्टर, मंत्री। दूतम, दूतम मतलब मैसेंजर, आपके मैसेंजर। सौहृदा तथा सारथिम, और आपके, तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, आपके उपकारी हैं। सौहृदात, शुभ कामना रखने वाले हैं। तो अथ सारथिम, और क्या बने आपके? ड्राइवर, सारथी। तो हे राजन, तुमने अज्ञानवशी जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकार इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Shri Krishna. तो वो इतने महान भगवान हैं, लेकिन वो आपके साथ आपके कजन के रूप में, आपके मैसेंजर के रूप में, आपके फ्रेंड के रूप में, आपके ड्राइवर के रूप में, आपके सेक्रेटरी के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, आपके गाइड के रूप में आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है मेरा सारथी है, दोस्त है, परिवार वाला है, लेकिन वास्तविकता में ये स्वयं भगवान है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं वो श्लोक मेरे को याद नहीं है। somebody has a Veda which you can find it. It's a सारथ्य, ऐसे वर्ड है सारथ्य, if you type on them. Anyhow, we can find it later on. Very beautiful verse. तो सुखदेव गोस्वामी उसमें कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि देखो, क्योंकि नरसिंहदेव क्या आए थे, जब प्रकट हुए तो परीक्षित को लग रहा, देखो प्रहलाद महाराज कितना महान वंश है, उसमें नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझ रहे थे कि ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। तो बोले तुम्हारा खानदान कोई कम है ना। तुम्हारे खानदान में तो देखो श्री कृष्ण जितना समय द्वारका नहीं बिताते उतना तो हस्तिनापुर में बिताते थे, और तुम्हारे दादा अर्जुन के तो ड्राइवर बने वो। तो ऐसे करके उसके में बोलते हैं, बहुत इसी प्रकार का श्लोक है, लेकिन वो 44 लेवल्स का। Which one? हाँ, just give me. हाँ, you're very beautiful verse and I want to memorize this. Yeah, this one. सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदम विंदे। ये है परीक्षित महाराज के सेक्शन में आता है। ऐसा ही एक नरसिंहदेव के सेक्शन के बाद भी ऐसा सिमिलर एक श्लोक आएगा। फिर एक 5वें कैंटो में भी ऐसा है, बार बार ही पांडवों का जब भी गुणगान आता है तो सिमिलर आता है कि तुम्हारे तो देखो क्या क्या कार्य किया। तो श्री कृष्ण ने, आप देखो कहाँ बने, मातुल्य, मेरे भाई थे। तो जब लाक्षागृह में खबर आई कि जला दिया है, जल गए वो लोग, मर गए, तो श्री कृष्ण क्या जानते थे, ऐसे थोड़ी मर गए हैं, मुझे पता है अभी ये लोग द्रौपदी शादी करके फिर वापस आएंगे। और बलराम जी को सभा में कहते हैं, वो कहते देखो, तो बलराम जी को लगता था कि सही में मर गए,
वो लोग अब जिंदा नहीं है, लेकिन जब शादी करके आए और वापस आए तो बलराम जी से लोग सब गिफ्ट विफ्ट लेके गए। पहले जब खबर आई थी तो शोक प्रकट करने भी हस्तिनापुर गए थे, फिर जब वापस आ गए तो गिफ्ट विफ्ट लेके सब पूरा सब आए। फिर श्री कृष्ण वहीं पे कुछ दिन रुके, बाकी यादव लोग तो वापस आ गए, लेकिन कृष्ण वहीं थे। और शायद उद्धव जी या फिर ये सात्यकी, कोई एक जना और भी उधर रुका था ऐसा। फिर प्रियम मित्रम सुहृतमम, तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके साथ गेम खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सब प्रकार से। और सुहृतमम हितैषी, क्यों? अब जब पांडव लोग वापस आ गए लाक्षागृह के बाद तो हुआ क्या, अब तो युधिष्ठिर को राजा बनाना पड़ेगा पूरे हस्तिनापुर का, तो पॉलिटिक्स होने लगा उधर। तो अब क्या विचार किया जाए, कैसे किया जाए, तो फिर फाइनली धृतराष्ट्र ने सब निर्णय किया कि क्या किया, राज्य का 2 भाग कर दिया। तो आधा दे दिया दुर्योधन को हस्तिनापुर वाला, और पांडवों को युधिष्ठिर को क्या दे दिया, खांडव प्रस्थ। सब जंगल जुंगल था, तो अब ये क्या करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। युधिष्ठिर तो नहीं हुए, दूसरे पांडव के क्या अन्याय कर दिया ताऊ जी ने, ये सब ऐसा गुस्सा आ रहा था उनको। श्री कृष्ण आए, बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको डेवलप करो। तो खांडव प्रस्थ क्या बन गया बाद में, इंद्रप्रस्थ, जहां हम बैठे दिल्ली के अंदर, है ना, जैसा इंद्रप्रस्थ है। तो फिर ये श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही हुआ। तो जो खांडव जंगल था वहां पर, ये दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन गर्मी के टाइम पे उधर ऐसा नदी के किनारे में थे, बैठे थे जंगल में, साथ चला रहे थे, बातें कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण आता है। कौन था वो ब्राह्मण? अग्नि, अग्निदेव स्वयं आते हैं, और एकदम ऐसे मरे गिरे से, दुबले पतले सिकुड़े से, एकदम कमजोर से, दुर्बल अवस्था में। तो बोले कि देखो मैं अग्निदेव हूँ, और वो कौन से कोई तो यज्ञ हुआ था, उसमें ज्यादा घी भी खा लिया तो मेरा डाइजेशन खराब हो गया, तो इसीलिए मैं दुबला पतला हो गया, और अभी मेरे को एनर्जी स्ट्रेंथ वापस गेन करना है। तो ये जो खांडव प्रस्थ में बहुत सारी औषधियां वगैरह हैं, तो ये सब जब मैं लूंगा तो मेरा डाइजेशन, पेट दोबारा ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? बोले प्रॉब्लम यह है कि जंगल में अब मैं जलाऊंगा इसे, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा ना, जलेगा तो होता है क्या, वहां पे तक्षक नाग रहता है, उसकी दोस्ती है इंद्र के साथ। तो मैं जब आग लगाने की कोशिश करता हूँ, कैलिफोर्निया का आपने देखा है ना फायर कैसा है, पूरा प्रलय की अग्नि जैसा लगता है, भयंकर। तो जलाऊंगा तो वो इंद्र ऊपर से बारिश कर देता है, तो फिर क्योंकि उसका दोस्त उसके अंदर है। तो आप ऐसा मदद करो मेरी कि मैं इस जंगल को खा सकूं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं चलो ठीक है। फिर उनको वो रथ, वो देता है, क्या रथ कह रहा हूँ, ये अरे उनका धनुष का नाम क्या था, गांडीव। तो अर्जुन देते हैं वो, अग्निदेव उनको वो गांडीव देते हैं। तो बोले इतना सब काम करना है तो मेरे को तो बढ़िया धनुष लगेगा, और एक इनएग्जॉस्टिबल क्विवर, ऐसा वो तुणीर, तुणीर बोलते तरकश, जैसे बाण रखते हैं, जैसे बाण खत्म ही ना हो, क्योंकि सब जीव जंतु जितने भागेंगे तो मैं उसको मारूंगा, ताकि तभी तो तुमको सब मिलेगा। तो फिर श्री कृष्ण, तो अर्जुन की मदद, तो अर्जुन क्या करते हैं फिर, तो अर्जुन वो अग्निदेव उनको देते हैं, गांडीव धनुष देते हैं, 2 तरकश देते हैं, उसमें बाण कभी खत्म ही नहीं होने वाले थे। और जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे पूरा याद नहीं, रथ भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, रथ भी एकदम पावरफुल। हाँ, After he eats everything, then that is been given to him. आई डोंट थिंक सो, ही इज बिफोर इन माय, एनीवे जो भी है, गांडीव और वो सब तो पहले ही देते हैं। तो फिर अब ये पूरा जंगल के चारों ओर कृषि कृष्ण चला रहे हैं, अर्जुन बाण चला रहे हैं, और ऊपर पूरा बाणों का छाता बना देते हैं, तो इंद्र बारिश भी करेगा तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता था। और जितने कोई भी भागता था अर्जुन उसको बाण मार के मार देते थे, अग्नि खा लेते। अग्नि बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, तब शायद रथ दिया होगा उनको, या जो भी ऐसा। तो श्री कृष्ण उनके ऐसे सुहृद थे। फिर उसमें से कौन भाग रहा होता है? मय दानव, वही भाग रहा होता है। तो जब मारने लगते हैं तो शरणागत हो जाता है। क्षत्रिय का कोई शरणागत हो जाएगा तो उसको मारना नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्श देते हैं, छोड़ देते हैं तुम्हें, लेकिन तो बोला ठीक है, आप तुम्हें कुछ सेवा करना होगा। वो बोला मैं क्या सेवा करूं? तो जानते थे बहुत बढ़िया शिल्पी है वो, आर्किटेक्ट है, विश्वकर्मा के ही समान है एकदम, उसका सब टेक्निक है। तो उनको बोला कि आप कंस्ट्रक्शन करो, प्रोजेक्ट दे दिया उनको। क्या प्रोजेक्ट दिया? कि स्वर्ग से भी सुंदर सभागृह और महल होना चाहिए। उसने ऐसा सुंदर महल बनाया, और विचित्र था, बहुत ही एकदम अद्भुत, देखने लायक, और ऐसे ऐसे स्टोन और हीरे मोती पत्थर रत्न सब लगाए थे, फर्श ऐसा जबरदस्त। तो मतलब इंद्र के भी सभागृह को, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, इंद्र के सभागृह को सुधर्मा हॉल, जहां तक मेरा ख्याल है इंद्र के सभागृह को सुधर्मा। फिर द्वारका में था, द्वारका में लेके आए थे उसको उठा के।
असेंबली हॉल, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, जैसे अभी कह लो अपना पार्लियामेंट हाउस क्या बोलते हैं उसे, सेंट्रल विस्टा परेड था ना, तो नया बना ऐसा पार्लियामेंट हाउस इंपॉर्टेंट है, तो वो उसने बहुत सुंदर महल की रचना करी मैदानव ने। तो ये सुहृत, तो बड़ा महल बना दिया उन्होंने श्री कृष्ण ने उनके लिए। अकरोह सचिवम दूतम, और उनके मंत्री के समान। मंत्री कैसे गाइड कर रहे हैं, खासकर भीमसेन के साथ, तो अर्जुन को तो गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन खासकर भीमसेन को, जरासंध का वध करना था। 28 दिन तक लड़े जा रहे, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और एक दो बार तो ऐसा फोड़ के फेंक दिया, फिर जुड़ जाता था, नाम ही जरासंध था इसका, 2 भाग में फाड़। श्री कृष्ण कह रहे इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो फिर वो मर जाएगा। और हो सकता है आमने सामने भी लड़ने जाते, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या बोला, कैसे जाएंगे लड़ने के लिए इनके साथ हैं? हाँ, ब्राह्मण के रूप में, स्नातक ब्राह्मण, ग्रेजुएट ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण के रूप में दान दक्षिणा देगा। एंड देन चार्जिंग इज ओवर और व्हाट? पुट ऑन चार्जिंग, पुट ऑन चार्जिंग, यू शुड ऑल सी दिस थिंग्स बिफोर, यू नो। तो अकरो सचिवम दूतम। दूसरा भीमसेन को कहाँ पे बोला उन्होंने, इसमें एक जरासंध था, हाँ, जब ये वो हो रहा था दोनों के बीच में, लास्ट फाइट थी जब दुर्योधन और भीमसेन के बीच में। अब भी दुर्योधन को तो वो गांधारी का वरदान प्राप्त था, तो उसको किधर भी मारते थे लगता नहीं था, खाली थाईज ही वो पार्ट था जो उसने कवर कर लिया था। तो फिर भगवान ने बोला भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा भूल गए, मारो अभी, है ना। हालांकि धर्म अधर्म है वो एक तरीके से, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कॉम्बैट, लेकिन बोला उसको तुमने प्रतिज्ञा ली थी, अब तोड़ना तो था ही था। और वैसे भी एक कोई ऋषि थे, उन्होंने भी श्राप दिया था उसे कि दुर्योधन की जांघ को टूटना है, वो भी श्राप था। फिर बलराम जी जब आते हैं कि भीम ने ऐसे किया है, तो कौन रोकता है उन्हें? श्री कृष्ण ही रोकते हैं उन्हें, कह रहे युद्ध खत्म हो गया, उस जब युद्ध हो रहा था तब तो तुम तीर्थ यात्रा में चले गए, फाइनल मैच में बेमतलब रेफरी बनने आ रहे हो, तुम्हारा क्या काम, जाओ यहाँ से। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा था कि ऐसे दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा है। कृष्ण ने ये भी कहते हैं इनका धर्म कहाँ था 4 दिन पहले, जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मारा था, तब क्या था? तब वो धर्म कहाँ गया था? जब द्रौपदी का चीरन किया तब तो आप कुछ बोले नहीं। अभी पांडव करते हैं तो बोलने के लिए आ गए, कह रहे तू यार तू पांडवों की साइड है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, है ना। तो बलराम जी चले जाते हैं ऐसे, तो उनको शांत करते, नहीं तो श्राप आप देने वाले थे उनको बलराम जी। तो इसीलिए भगवान के सौहृदात उनका हमेशा सुहृद चाहने वाले थे। अक्षय पात्र की जब कहानी आती है, जब वो दुर्वासा मुनि उधर आते हैं, द्रौपदी की रक्षा करने की बारी आती है, ऐसे महाभारत के 15th डे आई थिंक 15वां दिन था जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है, तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या करता है, एक नारायण अस्त्र चलाता है, भगवान नारायण का अस्त्र है, सोचो कौन उसको मार सकता है, तो वो चला देता है। अब चला देता है तो उसकी एक नारायण से खास बात क्या है, जो जितना सामने खड़ा लड़ने जाएगा नारायण की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपकी जितनी भी शक्ति है, तो एक ही तरीका है नारायण अस्त्र को मारने का। नारायण अस्त्र था या वैष्णव अस्त्र था, ऐसे कुछ था, भगवान विष्णु का अस्त्र था। तो एक ही तरीका है, क्या? सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दोगे तो छोड़ देगा वो आपको, फिर कुछ नहीं कहेगा। तो भगवान ने, अब सब तो त्राई त्राई मच रही है, तो भगवान बोले सब कुछ नहीं भाई, सरेंडर कर दो, लेट जाओ सारे जमीन के ऊपर। सब लेट के, भगवान ने बोला। तो एक आदमी था, उसको छाती बहुत चौड़ी थी उसकी, तो खड़ा ने वो कह रहे मैं तो नहीं लट चुकने वाला। कौन था? भीमसेन। तो सारी शक्ति भीम के ऊपर आने लगी। भीम तो शक्तिशाली, लेकिन भगवान की शक्ति है क्या टिकेगा। तो भगवान ने अर्जुन को बोला अरे यार तुम्हारा भाई भी कैसा है, चलो। वो दोनों भागे रथ से छोड़ के और पकड़ा भीमसेन को, पकड़ के नीचे गिरा। तो फिर वो वैष्णवास्त्र जो है, जो भी नारायण अस्त्र या वैष्णवास्त्र था, उससे रक्षा हुई। ऐसे ही जब राजसूय यज्ञ होने वाला था, तो किसने किया था राजसूय यज्ञ? युधिष्ठिर महाराज ने। आइडिया श्री कृष्ण का ही था, श्री कृष्ण का गुणगान भी होना था, युधिष्ठिर की भी इच्छा थी। और इसका पूरा डायरेक्शन किसने दिया? भीष्मदेव ने, कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भीम को क्या डिपार्टमेंट दिया उधर? कुकिंग, किचन का डिपार्टमेंट। जिसको खाने का शौक हो ना, तो उसको किचन डिपार्टमेंट देना चाहिए, तो फिर वो क्या अच्छा बनाएगा भी। तो खुद फूडी नहीं होता तो थोड़ा खिचड़ी खा लेगा, क्या दिक्कत है ना। लेकिन वो खुद खाने का शौक है तो उसको अच्छा है ना, रुचि रहता है। तो उसको किचन डिपार्टमेंट दिया भीमसेन को। ऐसे ट्रेजरी किसको दी थी? दुर्योधन को ट्रेजरी दिया। फिर ऐसे गिफ्ट देना, एक था लेना, ट्रेजरी में तो जो गिफ्ट आएंगे,
और एक रिटर्न गिफ्ट देना, वो पता नहीं किसको दिया। तो ऐसे सब डिपार्टमेंट बांटे गए, पूरा आयोजन किया गया, कुछ सहदेव को दिया, नकुल को दिया, अर्जुन को दिया, भीमसेन को किचन दिया, मुझे याद नहीं उसमें सब लिस्ट है पूरा। तो फिर श्री कृष्ण बोले मुझे भी कुछ सेवा दो। बोले अरे आपको क्या सेवा देंगे हम। तो बोले ठीक है, सब डिपार्टमेंट तुमने फिल कर दिया तो मैं एक सेवा लेता हूँ। क्या है वो? जितने ऋषि मुनि आएंगे सबका चप्पल लप्पल पाप प्रक्षालन जूठी पत्तल उठाना। तो अभी कौन पीछे, सार्वभौम प्रभु कह रहे थे, कह रहे देखो ये शू स्टॉल इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्यों? चप्पल गाड़ी बच्चा, ये 3 मैनेजमेंट अगर ध्यान रख लेगा तो आपका यज्ञ सफल है ना। लोगों का मंदिर आना सफल है। गाड़ी पार्क करी तो पार्किंग, जूता चप्पल, है ना। तो वो डिपार्टमेंट संभाला श्री कृष्ण ने। चलो भाई शू स्टॉल का डिपार्टमेंट है, तो चप्पल एक दूसरे का इंटरमिक्स हो जाता है, कई बार खो जाता है, फिर बोलते हैं अरे कैसा मंदिर है हमारा, इतना महंगा जूता चोरी हो गया, है ना। और वो सोचते भगवान की कृपा है ना। लेकिन तो इसलिए देर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, तो भगवान ने वो सेवा किया उनके लिए, पाद प्रक्षालन सबका किया। तो इसीलिए श्री कृष्ण, हालांकि इस प्रकार से सच एन इंटीमेट वे ही वाज विद द पांडवास, लेकिन विश्वदेव कह रहे हैं कि वो स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है स्वयं, परम पुरुष है। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्यानहंकृतेः तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। तो यहाँ पे भगवान के 4 क्वालिटी बता रहे हैं। सर्वात्मनः, सर्वात्मनः मतलब सबके, सभी लोगों के जीव, भगवान जो है आत्मा है या परमात्मा जिसे हम बोलते हैं, सर्वात्मा, परमात्मा, विश्वात्मा। तो भगवान जो है सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। ये पहला वर्ड बता रहे हैं उनका, सर्वात्मन। आज जब आप डीटीज के पास जाओ तो आप बोल सकते हैं भगवान आप सर्वात्मन, सर्वात्मा हो। दूसरा समदृशः, सबके हृदय में है। ऐसा नहीं कि कईयों कुछ के हृदय में है कुछ के हृदय में नहीं है, नहीं, सबके हृदय में है। पशु पक्षी, जलचर, मनुष्य, पुरुष, स्त्री। तो भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। समदृशः, गीता में कौन सा श्लोक है? समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये आगे क्या है? ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि से मयि ते चाप्यम ते मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो कह रहे हैं वो समान रूप से दयालु, समदृशः हो, समदृशः। और अद्वयस्य ही अद्वयस्य अनहंकृते है। भगवान क्या है? अद्वय है। अद्वय, अद्वय मतलब नॉन डुअल सब्सटेंस। कौन से श्लोक में आता है अद्वय? फेमस श्लोक है भागवतम का। हाँ, अद्वय कहाँ आता है उसमें? अद्वैत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयव। नहीं, भागवतम का श्लोक अद्वय, स्पेशली जब एब्सोल्यूट ट्रुथ को डिस्क्राइब करते हैं। कौन सा? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान नॉन डुअल सब्सटेंस है, एब्सोल्यूट है। अपने लोग रिलेटिव, हमारा शरीर और आत्मा अलग है, हमारा नाम और हमारा काम अलग, नाम और शरीर अलग है, लेकिन कृष्ण इज नॉन डुअल, बेसिकली इज एब्सोल्यूट, लाइक दैट, है ना। तो अद्वय परम, या एक तरीके से डिवाइन परम कह सकते हैं, अद्वय। और क्या? अनहंकृते हैं। और ये अहंकार की जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली जो अहंकार के द्वारा, मिथ्या अहंकार के आइडेंटिफिकेशन से वो मुक्त है ना। तत्कृतम मति वैषम्यम, अतएव वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। तो उनके द्वारा तत्कृतम, जो कुछ भी किया जाता है, मति वैषम्यम, निर्वध्यस्य न क्वचित, तो वो किसी प्रकार के भौतिक राग द्वेष से मुक्त होता है बेसिकली। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। सर्वात्मनः, वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं। समदृशः, और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अद्वयस्य, अनहंकृते हैं। और अतएव वे जो कुछ करते हैं तत्कृतम, वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। भौतिक यानी चारों डिफेक्ट नहीं है उनके अंदर। जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कारण पाठव। क्या क्या? टेंडेंसी टू इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स एंड चीट अदर्स। तो और वे समदर्शी हैं। तो निरवध्य से, तो राग द्वेष उनके जो कार्य में रहता नहीं है।
प्रभा जी आगे बता रहे हैं इस परम सत्य के बारे में, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सर्वत्र उपस्थित हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सर्वत्र उपस्थित है। जैसे आप देखो कमरे के अंदर यहाँ पर धूप आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या है ये? धूप है, सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है। सूर्य है हमारे कमरे में, है भी और नहीं भी है। क्यों है? तभी हमें गर्मी फील हो रही है। लेकिन अगर आप बोलेंगे सूर्य पूरा प्लेनेट यहाँ पे है, तो गलत हो जाएगा, है ना। सूर्य कैसे प्रेजेंट है यहाँ पे? अपनी किरणों के द्वारा, अपनी सनशाइन के द्वारा, रोग शक्ति के द्वारा। तो उसी प्रकार से भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र विद्यमान है। और उन भगवान की इतनी महिमा है कि सर्वात्मना है, समदर्शी हैं और अद्वय हैं, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन से परे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने शुद्ध भक्त की सेवा कर रहे हैं। इतने महान होते हुए भी अर्जुन की और आप सब पांडवों की सेवा कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं? तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। यानी देखो, हालांकि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग मरते हैं, सबके सामने नहीं डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो क्या है? वो मेरे ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, मेरे मृत्यु के समय स्वयं आया। तथापि एकांत भक्तेषु, तो जो उनके एकांत भक्त मतलब क्या है? अनफ्लिचिंग डिवोटीज, अनअलॉयड डिवोटीज हैं, जो उनके जो 100% श्री कृष्ण को समर्पित है, उनके हृदय के अंदर हैं। पश्य भूप अनुकंपितम, है ना। तो ऐसे हे राजा, भूप भूमि के पति जो हैं, हे राजा, पश्य देखो उनकी, क्या देखो? अनुकंपा को देखो। दैट वो यहाँ पे आया यन में, मतलब मैं, समस्तुय जतः, अब मैं क्या करने वाला हूं? त्यजतः, शरीर छोड़ने वाला हूं। असून, असून त्यजतः, मैं अभी अभी प्राण त्यागने वाला हूं। तो साक्षात कृष्णो, स्वयं श्री कृष्ण दर्शनम आगतः, वो मेरे सामने मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, कह सकते हो, स्वयं प्रकट हुए हैं। क्यों? हालांकि समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी अपने जो घनिष्ठतम भक्त हैं उनके प्रति भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। अब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो बोले आई एम गोइंग टू लीव माय बॉडी, परफेक्शन अटेन्ड। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अनन्य भक्त हैं। जब अभी प्रार्थना करेंगे तो बोलेंगे विजय सखे, पार्थ सखे, एटसेट्रा, क्योंकि भगवान का अपने भक्तों से संबंध होता है। उस नाम से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव इत्यादि जो नाम है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद इन्हीं बात को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान, हालांकि ही इज क्या बोलते हैं, इम्पार्शियल लाइक दैट, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों से कितना अधिक प्रेम करते हैं, लाइक दैट। वेरी ब्यूटीफुल पर्पस। अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, वेरी नाइस, इंस्ट्रक्टिव, स्वीट, फुल ऑफ रसा, फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेरी इंस्पायरिंग पास्ट पर्पस। I'll just take 2 more verses, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। तो अच्छा, मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, बाकी लोगों को क्या होगा? उनके लिए अगर भगवान समदर्शी हैं तो उनके पास भी तो अवसर होना चाहिए कि वो मुक्त हो सके। मैं तो चलो भगवान मेरे सामने आ गए तो मेरा तो गारंटी हो गया, मैं वैसे भी अनन्य भक्त हूं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं भक्ति पूर्वक आवेश्य, अपने मन को में चिंतन करता है, किसका? यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन्, इन भगवान का अपने मन में कोई चिंतन करता है। वाचा यानी उनके वाणी से क्या करता है? यन्नाम कीर्तयन्, भगवान के नाम का कीर्तन करता है। त्यजन कलेवरम योगी, तो ऐसा त्यजन कलेवरम मतलब शरीर, कौन से श्लोक में आता है?
हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। तो त्यजन कलेवरम, शरीर छोड़ते हुए जो योगी है, यदि ऐसा भगवान को अपने मन में चिंतन करता है तो क्या हो जाता है? मुच्यते काम कर्म भी, जो ये कर्म फल के बंधन है इससे वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, मुच्यते, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति और चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो यानी हम वाणी से यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन का अभ्यास करते हैं और मन में भगवान के नाम रूप गुण लीला, उनके पार्षद धाम इत्यादि के चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के समय भी ऐसा यदि कर पाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? मुच्यते काम कर्म भी। तो भगवान उसके हृदय में क्या होंगे? प्रकट होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि केवल मेरे सामने ही प्रकट है ना, औरों के पास भी विधि है भगवान को उनके हृदय में प्रकट होने के लिए। तो इसीलिए बाबा जी नवदा भक्ति और 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहने का, भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण, इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण की विधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया, हमारे आचार्य ने बहुत बल दिया। साधना भक्ति, और कब तक कितनी करनी चाहिए साधना भक्ति? 24 आवर्स, है ना, incessantly, like that. One should be Krishna, one should attempt to be Krishna conscious, like that. और अब वो कह रहे हैं बड़े संतुष्टि के भाव से, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। तो अब क्योंकि श्री कृष्ण सामने ही है, अब तक किसको बोल रहे थे ये बात? वो पांडवों को कह रहे थे, लेकिन अब वो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं। सदेव देवो, हे देवताओं के भी देवता यानी भगवान, प्रभुओं में श्रेष्ठ भगवान प्रतीक्षता, हे भगवान आप क्या करो? अब जाना मत, क्या करो? प्रतीक्षता, वेट करो। किस, कब तक वेट करो? कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर, अभी हम डिस्कस करें। यावत इदम हिनोमि अहम, अहम मतलब मैं, जब तक मैं शरीर छोड़ता हूं, क्योंकि अभी वेट कर रहे उत्तरायण, सही समय आएगा तब जाऊंगा मैं। तो आप तो आ गए, आप वेट कीजिए थोड़ा, यहाँ रुकिएगा, जाना मत अभी, ऐसा नहीं कि आके चले गए। कैसे हो आप? प्रसन्न हास, आपकी जो मुस्कान है बड़े प्रसन्न मतलब क्या बोलेंगे? हैप्पी, खुशी में आप मुस्कुरा रहे हैं। कैसी है आपकी मुस्कान? नहीं, एक तो आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है, और हास अरुण लोचन, अरुण लोचन मतलब अरुण मतलब सूर्य, सूर्य अरुणोदय कीर्तन उदिल अरुण पूरब भागे, तो अरुण तो उगते हुए सूर्य, अरुण लोचन, अरुण लोचन मतलब जिसके आंख किसके समान है? सूर्य के समान, हाँ उगते हुए सूर्य के समान, मॉर्निंग सनलाइट, उसके समान लाल है। अरुण एक्चुअली जनरली ऑफ सूर्य के लिए भी रेफर होता है, जनरली मॉर्निंग जो सन है स्पेसिफिकली कॉल एज अरुण। तो अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुज, और आपका मुख अंबुज, जो मुख है वो किसके समान है? मुख किसके समान है? अंबुजा, अंबुजा मतलब कमल, अंबुजा, अंबु मतलब पानी की चढ़ जिसमें जो जन्म लेता है, तो कमल के समान है आपका मुख, कमल कह सकते हैं। तो ध्यान पतुष्ट, आपके नेत्र, आपकी मुस्कान और आपका सुंदर कमल के समान मुख जो है, सुंदर उल्लसत लोचन, उल्लसत सजाया गया आपका मुखार बिंद जो है, ध्यान पतस चतुर्भुज, तो आप 4 भुजाओं वाले नारायण क्या बने? मेरे ध्यान पथ। जैसे हम बोलते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, तो ये नयन पथ या ध्यान पथ, कि यू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन, यू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन, चतुर्भुज। क्योंकि भीष्मदेव चतुर्भुज नारायण उनके प्रिजाइडिंग डीटी है बेसिकली, वीर रस में आगे वर्णन आएगा भगवान, तो इसीलिए उनका उनसे आकर्षण है, तो बोले वो चतुर्भुज हो। हालांकि श्री कृष्ण तो वहां पे द्विभुज ही हैं, लेकिन उनके बाद आप यहाँ पे वो उनको देख रहे हैं अपने प्रेजेंट डीटी के रूप में, उस भाव के अंदर। तो तब तक रहिए जब तक मैं क्या ना करूं?
कलेवरम यावदिदम हिनो में हम। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर इतिशाय मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह भौतिक शरीर न छोड़ दूं। तात्पर्य, भीष्मदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वह ये जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्ति के भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो, है ना। वैष्णव सदा ही अपने आचरण विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। तो बोले उसने मरने के बाद इधर चला गया किधर, तो नहीं दर्शन होगा, तो इसलिए भगवान आप इधर रुकिए ताकि मैं पर्याप्त रूप से अपना दर्शन कर लूं। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, ये बात प्रभुपाद जी 1626 के अंदर भी, सो वेरी ब्यूटीफुल वर्स। नारद जी स्पीकिंग, विमदो विमत्सरः ऐसा करके श्लोक आता है, कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। तो सेम बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता है। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं। तो यानी वो प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं थे। और तो इस प्रकार से जो है भीष्मदेव भगवान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए। यहाँ पे ये फिर सेक्शन थोड़ा खत्म होता है, फिर एक श्लोक में और पढ़ूंगा अगर टाइम बचेगा तो, और फिर हम कंक्लूड करेंगे। ऐसा आप क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रभु? ये गर्व की पूजा तो जैसे इसमें 22 श्लोक में विष्णु खुद ही कह रहे हैं कि मैं उनका सेवक हूं इसलिए वो यहाँ आए। यस, तो ये गर्व तो हो गया है। नहीं नहीं, ये तो भगवान की महानता है कि भगवान अपने सेवकों से कितना रेसिप्रोकेट करते हैं कि देखो मैं तो उनका भक्त हूं, ऐसे अनेक भक्त हैं, लेकिन अपने भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतने महान होते हुए भी वो मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो ही इज नॉट प्राउड, ही इज ग्रेटफुल, ही इज एक्सटैटिक। ऐसा इट इज नॉट बीइंग प्राउड। यस, जो दासत्व का अभिमान होना तो ठीक भी है, या तो आता है दासी रवि। ठीक बात है, वो भी एक भाव है भक्तों का, लेकिन वैष्णव को कभी ये गर्व नहीं होता, हाँ मैं तो भगवान का दास हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, भगवान तो मेरी रक्षा करेंगे, मेरी तो भगवत धाम में गारंटी फिक्स है। तो ही डजंट मिसयूज दैट, ही इज प्राउड दैट आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी कृष्णा सर्वेंट बेसिकली, कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी सेवा में लगाया है, मुझे योग्य बनाया है, मुझे चुना है सेवा करने के लिए। तो ये उनकी कृपा है, ये मेरी महानता नहीं है। He is proud of the mercy of the Lord basically, which is very different from the proud of our capabilities. Yes, और कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? Yes, जब हम जैसे शास्त्र चक्षु फ्लैशी आईज, शास्त्र चक्षु और प्रेम चक्षु, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शास्त्र चक्षु एंड प्रेम चक्षु एज अ डिवोटी प्रोग्रेसिंग? एज अ डिवोटी प्रोग्रेस, देखो अभी हम सब एक नॉर्मल व्यक्ति किस आंखों से देखता है? चमड़े की आंखों से देखता है, एंड ऑफ कोर्स जो उसके माइंड में, चित्त में जो इंप्रेशंस होते हैं उसके अनुसार वो उसको इंटरप्रेट करता है। कोई भी वस्तु वो देखते हैं, जैसे बच्चे हैं तो वो अपनी माता को रूप में देखेंगे, माता के रूप में देखेगा, और कोई और कामुक व्यक्ति होगा उस स्त्री को अपने काम वासना के ऑब्जेक्ट के रूप में देखेगा, है ना। हस्बैंड होगा तो अपनी पत्नी के रूप में देखेगा, बॉस है तो सोचेगा मेरी एम्प्लॉय है, कुछ भी ऐसे। तो हर आदमी, चाहे वही ऑब्जेक्ट है, वही पर्सन है, लेकिन उनका दृष्टिकोण, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। वो उसके प्रकृति के तीनों गुणों के विषय, जो उसका मानसिक उस समय मतलब कह सकते हो, मोड्स कह सकते हो, उसके अनुसार इंटरप्रेट करता है। तो ये इंटरप्रिटेशन होगा जिसको हम बोलते हैं चर्म चक्षु या फ्लैश आइज। शास्त्र चक्षु में बताते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सो साधक डिवोटी शुड बी ऑन द लेवल ऑफ शास्त्र चक्षुषा बेसिकली। जैसे मान लो प्रबुद्ध जगह कोट करते हैं, अब इसको हम शास्त्र बोल सकते हैं, ऐसा चाणक्य पंडित बोलते हैं, आई थिंक, जो चाणक्य सुभाषितानि परदारेषु मात्रव्रत परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यानी अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को कैसे देखना चाहिए? माता के समान देखना चाहिए। दूसरा के धन को कैसे देखना चाहिए?
है, लोष्टवत, मिट्टी के ढेर के समान, है ना। तो वैसे तो लोग क्या सोचते हैं, पराया माल अपना, है ना। लेकिन शास्त्र चक्षुष क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो मिट्टी के ढेर का, मतलब यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो ऐसे शास्त्रों में कई आदेश हैं। इस दुनिया को हमें कैसे देखना चाहिए, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, भगवान की शक्ति है ये, भगवान की सेवा का माध्यम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर आर स्क्रिप्चरल गाइडेंस हाउ वी शुड कंडक्ट आवर लाइफ, you know, how we should conduct in our relationships, how we should conduct to our body, how we should conduct to deity, like that, etc etc, to the spiritual objects, the material objects, क्या उनके लिए दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेम चक्षु है एक उत्तम अधिकारी का बेसिकली, जहाँ पे उसको हर जगह श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस हो रही है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, जा स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। या श्री गौरांग महाप्रभु हैं, तो कोई छोटा मोटा पहाड़ भी देखेंगे एकदम क्या याद आ जाएगा, गिरिराज जी की स्फूर्ति हो जाएगी। कोई भी नदी देख लेंगे, पानी का ऑब्जेक्ट देख लेंगे, क्या याद आ जाएगा, यमुना का स्मरण हो जाएगा। थोड़ा नीला वृक्ष, तमाल या वृक्ष देख लिया तो श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो जाएगी, है ना। जंगल देख लिया तो वृंदावन ब्रज की याद आने लगेगी। तो इस प्रकार से वो कोई भी ऑब्जेक्ट देखते थे, इट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस, उद्दीपन फॉर देयर कृष्ण। तो ये है प्रेम चक्षु बेसिकली। जैसे प्रहलाद भी हैं, जहर दिया तो क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो समुद्र से निकला है जहर, और समुद्र से कौन निकली है, लक्ष्मी देवी भी निकली है। तो समुद्र पिताजी हो गया, तो दोनों भाई बहन हो गए, और भगवान तो मेरे पिता हैं ही हैं, लक्ष्मी माता है, तो ये विष कौन है, मामा हो गया। ऐसा नरसिंह पुराण में है। तो लाइक दैट दिस इज स्नेक, जब सांप के पैर डालते हैं, बोले अरे ये तो मेरे पिताजी का बिस्तर है, बेड है ना। सो लाइक दैट दिस इज सो कृष्णा कॉन्शियस। हम इस स्तर को इमिटेट नहीं कर सकते, और लेकिन हाँ, ये एक जैसे कोई भक्त बहुत उन्नत स्तर पे हो जाता है तो आंतरिक स्फूर्ति उसको हो सकती है, बट स्पेशली फॉर प्रीचिंग वी डोंट इमिटेट दिस। एंड आई डोंट नो व्हाट स्टेज व्हाट हैपेंस, मतलब अगर आप ऐसे टेक्निकली साइंटिफिकली मुझे बोलेंगे तो मुझे ऐसा याद नहीं है। माधुर्य कांदमनी एक्सप्लेन्स यू नो अ लॉट ऑफ दिस स्टफ, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री काइंड ऑफ विजन। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने चर्म चक्षु या जो भोग इंटरप्रिटेशन से सेवा वृत्ति और शास्त्र चक्षुष की तरफ जाने का। नहीं, तो जो प्रेम चक्षु में है वो प्रहलाद महाराज का एग्जांपल है, वो तो बहुत एक्सट्रीम प्रेम चक्षु का एग्जांपल समझ ऐसा आता है। लेकिन जो प्रेम चक्षु पे हैं वो भी उस सिनेरियो को शास्त्र चक्षु से देखेंगे। भाई उनसे पूछना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं, तो क्या बोलूं मैं, इसका क्या उत्तर दूंगा, है ना। सो हाउ दे कंडक्ट वैष्णवेर क्रिया मुद्दा विज्ञान न बुझाए, है ना। आई रियली डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया, but one understanding I'll say, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ किस प्रकार मेरे पास आए जो लगे रहें। तो जो प्रेमी भक्त हैं तो डेफिनेटली आप ये जरूर कह सकते हो, दे आर ऑलवेज गाइडेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा फ्रॉम देयर हार्ट। तो अब श्री कृष्ण कैसे उनको विचार गाइड कर रहे हैं, वो उनके और कृष्ण के बीच की कथा है ना। और ये सेक्शन भीष्मदेव जी मकर संक्रांति के दिन ही, या ऐसे था ना, ये मकर संक्रांति वाले दिन ही गए थे। सम पीपल से दिस कि वो उत्तरायण वाला उसमें जैसे लिखते हैं, और मकर संक्रांति, दिस इज वन क्या बोलते हैं, एक मत है ये साधुओं का या उनका। दूसरा मत है कुछ लोगों का कि भीष्माष्टमी के दिन शरीर छोड़ा था, ये भी एक मत है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास एकदम प्रिसाइज उत्तर नहीं है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो 56 दिन बाद शरीर छोड़ा उन्होंने, तो मोक्षदा एकादशी के बाद 56 दिन ऐसा काउंट करेंगे। आई थिंक 56 दिन वो शायद बेड पे रहे तो 66 डेज होना चाहिए, समथिंग ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी भीष्माष्टमी। नहीं ना, अगर वैसे लॉजिक से जाएंगे तो एंड लॉट ऑफ पीपल से कि मकर संक्रांति के दिन शरीर छोड़ा था उन्होंने। तो ब्रो जी जो ये डोनेशन वगैरह जो इतना होता है हमारे कि मकर संक्रांति पे इतनी डोनेशन, तो ये भीष्मदेव जी से कुछ कनेक्टेड है या? नहीं, मकर संक्रांति बिकॉज द सन एंटर्स उत्तरायण, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, मुझे इतना ही मालूम है। बेसिकली सन एंटर्स मकर राशि, नहीं, इट्स कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस पीरियड। बेसिकली 6 महीने दक्षिणायन के बाद अब उत्तरायण में आया है। दैट्स व्हाई माघ मेला, कुंभ मेला, दे ऑल स्टार्ट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति। इसलिए वो कौन सा स्नान बोलते हैं, शाही स्नान या अमृत स्नान, that's considered like that. There are a lot of more other glories. ये है, अक्षय तृतीया है, and certain these तिथis basically those इस बारे में जानते हैं, astrologers, they know how, why they are auspicious.
Yes, ma'am. In the shloka number 24, it is mentioned that Bhishma Pitama knew the position of Lord Shri Krishna, but still he was desiring Krishna to manifest in the 400 form. So my question is like, why he did, even though he knew that Krishna was already there. कृष्ण इज ऑलरेडी देयर, लेकिन क्या रहता है, कृष्ण के भी अलग अलग कह सकते हो, मतलब कृष्णा मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, भगवान अलग अलग रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेमी भक्त हैं उनका किसी एक विशेष रूप से बहुत आकर्षण होता है। So they know Krishna is Supreme Personality of Godhead, but they are very attracted to a particular incarnation or to a particular form. तो वो उनके प्रति उनका पूरा प्रेम रहता है। इट्स नॉट लाइक दे आर डिफरेंशिएटिंग कि कृष्ण अलग है, जानते हुए, सब कुछ जानते हुए बोले, लेकिन हमारा प्रेम उनसे ज्यादा है, वो हमारे उपास्य देव हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे, नहीं उनका नाम था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ प्रॉपर राइट से, लेकिन उनके उपास्य देव कौन थे? श्री नरसिम्हा देव। यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड नरसिम्हा, राइट। तो महाप्रभु ने उसको नाम क्या दे दिया? नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। वन वाज गिविंग प्लेजर टू लॉर्ड नरसिम्हा देव, तो उनके उपास्य देव थे। तो ये नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी एक बारी बोले इनको, शिवानंद सेन और एक आदमी और था कोई, उसको बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है अगले साल तुम लोग रथ यात्रा में मत आना, है ना, ऐसा वहीं वेट करना, और मैं आऊंगा बंगाल के अंदर, तो उधर आऊंगा मैं। तो ये लोग गए नहीं, देखा महाप्रभु आए नहीं। बोला पौष के महीने में, यही महीना था, या तो माघ शुरू हो गया ना अभी, तो पौष के महीने में मैं उधर आऊंगा ऐसा। अब गिन रहे, रोज तैयारी कर रहे। बोले तुम झूठ बोल दिया, आया नहीं अभी तक महाप्रभु। तो बोले 3 दिन में मैं इधर प्रकट करूंगा महाप्रभु को। तो फिर तो फर्स्ट डे खत्म हुआ, बोले यहाँ तक आ गए महाप्रभु। सेकंड डे यहाँ तक आ गए, बोले कल दोपहर में इधर आएंगे, सब कुकिंग का अरेंजमेंट करो, मैं कुकिंग करूंगा और महाप्रभु इधर आएंगे पक्का। सबने खूब सामान वामान लेके आए, उन्होंने खूब कुकिंग किया। 3 प्लेट बनाया उन्होंने। तो एक किसके लिए बनाया? एक जिनके जगन्नाथ बलि सुभद्रा कोई तो ऐसे विग्रह थे, उनके लिए बनाया। दूसरा चैतन्य महाप्रभु के लिए, तीसरा नरसिंह देव के लिए बनाया। तो अब किसी को दिखा नहीं, और ये भोग लगाने जब बैठे तो देख रहे महाप्रभु आए। महाप्रभु जो थाली ऑफर की वो भी खा गए, फिर जो दूसरा डीटी जो दूसरी थाली थी वो भी खा गए। अब तीसरी भोग की थाली थी नरसिंह देव की। महाप्रभु जब वो खाने लगे तो ये बोला, अरे ये तो मेरे इष्ट देव की, आप क्यों खा रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ये भी खा गए। बोले फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, और महाप्रभु खा करके और वहां चले गए। किसी को और दिखा नहीं। सब बोले, सोच कर लग रहा है कि अब बोले कैसे बोले, लेकिन इतना महान भक्त है, लग रहा है झूठ बोल दिया कि आए नहीं महाप्रभु। सबके मन में संदेह था, लेकिन बोले कुछ। और ये बड़े खुश, महाप्रभु आए, और वो बोले आए नहीं। तो बोले कैसे नहीं आए, देखो तुम्हारा भगवान आया यहाँ पे, और मेरे भगवान का थाली भी खा के चला गया, है ना। तो ऐसा चैतन्य चैतन्य में मतलब मोटा मोटी इस प्रकार से कहानी आती है। So that's how the devotees can always be, even when they know Krishna, but they have attraction sometimes to a very different, a special form of the Lord, basically, because of the rasa which they have. Vatsalya, Madhurya, Sakhya. Like Yashoda Mai, he will have more attraction to the baby Krishna form, है ना। तो like that. तो कोई जो वात्सल्य रस में होंगे तो वही कृष्णा को वो माधुर्य रस में नहीं प्रेम करेंगे। तो डिफरेंट रसस, दे आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो जी अभी आपने कहा कि जिसकी तरफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट रसा में नहीं भगवान को देखते। और यहाँ पर अभी टेक्स्ट 19 देखने नहीं बोला मैंने ऐसा, मैंने ऐसा नहीं बोला, इट इज योर इंटरप्रिटेशन। मैंने ये बोला कि उनका उस पर्टिकुलर रस में ही भगवान के प्रति विशेष आकर्षण होता है। हालांकि वो दूसरे रसों के बारे में जानते हैं, उस लीला के बारे में जानते हैं, बट दे वांट टू रेसिप्रोकेट, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। जैसे ये वीर रस के अंदर खूब आस्वादन करेंगे, अभी देखना। तो जी जैसे इसमें टेक्स्ट 19 में ही फर्स्ट लाइन लिखी है, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑल द भावास। तो फिर अभी आपने जो बोला और ये जो लाइन है, फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगी क्या? माता जी आगे तो पढ़ो, आधा पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हो, पढ़ो तो से आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। और पर्सन्स हु नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इन अ डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विसेज। हाँ, इसके आगे पढ़ो। As the Lord has innumerable expansions of his plenary form, they are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange service of the different mas.
क्या फिर क्या प्रॉब्लम है? सही तो प्रभा जी खुद ही लिख रहे हैं, आधी बात पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हो तो अर्ध को कुटी नहीं आए, यही है ना आपका क्वेश्चन? प्रभा जी खुद ही लिख रहे हैं, देयर आर डिफरेंट ह्यूमर्स। फिर अगर सारे के सारे वात्सल्य वाले हो गए, भगवान बोलेंगे अरे बोर हो गया, सारी माएँ आ गई, पिताजी आ गए, कोई और रस में तो होना चाहिए। कृष्णा इंजॉयज इन एवरी रसा, इज द मोस्ट कंप्लीट, है कि नहीं? तो ये बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो भाव शब्द यहाँ पे है, द प्योर डिवोट्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑल भावास, ये एक शब्द उनके लिए यूज किया शुद्ध भक्तों के लिए, ऐसा यहाँ पे ये वो जो भाव आप कह रहे हैं वो नहीं। फिर आगे कह रहे हैं इस क्यों भाव, उनको भी कहा गया एक भाव, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के साथ दिव्य रसों के आदान प्रदान, ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि जो माधुर्य में है उसको शांत वात्सल्य ये सबका नहीं पता है, या वात्सल्य वालों को नहीं पता, पता रहेगा, लेकिन दे आर सेटिस्फाइड इन दैट पर्टिकुलर सर्विस बेसिकली। जैसे एक कोई भक्त होता है मंदिर में, लगभग हर मंदिर में ऐसा एक भक्त होता है, मंदिर का प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा, जीवीसी चेंज हो जाएगा, मैनेजमेंट बार बार चेंज होता रहेगा, ट्रेजरर सेक्रेटरी चेंज होता जाएगा, लेकिन वो एक आदमी उधर ही रहता है। कौन? तो डेटी का बर्तन धोने वाला रहता है। पुजारी तो बहुत चेंज होता है, वो अपराध करता है ना, तो पुजारी जनरली चेंज होता रहता है बहुत, समा उनसे सेवा अपराध होता है, लेकिन बर्तन धोने में क्या सेवा अपराध है? कुछ खास होता नहीं। तो उसको कभी कभी बोलते इतना साल से तुम बर्तन घिस रहा है, ब्राह्मण दीक्षा ले लो, पूजा करो। वो बोले किसी और को दे दो, हम इधर बर्तन धोने में खुश हैं, है ना। तो एक कोई भक्त था, तो वो भौतिक मेटेरियली ही वाज वेरी लाइक क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एजुकेटेड, शिक्षित भक्त था बहुत, उसके मेटेरियल क्वालिफिकेशन बहुत थी, क्वालिफाइड था। तो लेकिन वो ज्वाइन किया तो उसको ऐसा मंदिर में या जहाँ भी सेवा दिया, वो डेटी का बर्तन घिसने का सेवा दिया। तो कोई उनका जीबीसी प्रेसिडेंट या कोई आए होंगे, कोई बोले कि देखो इतना क्वालिफाइड आदमी है, उसको बर्तन घिसने में लगा दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो उसी बर्तन को घिस घिस के उसमें छेद करके उस छेद से भगवत धाम चले जाएगा। तो पॉइंट कहाँ से आया कुल मिला के? हाँ, भाव। तो कई बार वो भक्त भगवान के प्रति जो उसके भाव का, सेवा भाव का जो पोषण होता है, वो एक पर्टिकुलर से, उसको मंदिर में किसी से मतलब नहीं है ना। तो एक बॉम्बे में ऐसा एक भक्त है जीव मंदिर के अंदर, हमारे यहाँ भी एक डिवोटी है, वो इतना मतलब मंदिर में नहीं रहता, बाहर से आते हैं, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी होगा ना, वो बर्तन धोने का इतना रुचि। मैं बोला कुछ और सेवा करो, बोले वो भी कर लेंगे लेकिन ये मत लेना हमसे, ये कर रहे हैं। तो रोज आए, वो ग्रीड है। आई हैव सीन फ्रॉम हाउ मेनी 8 years एज ऑफ नाउ। मेरे से पहले तो और करते थे, जो भी करते थे, तो उसका तो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन 8 years दे वर सो कंसिस्टेंट। नहीं, उसको किसी से लेना देना नहीं है, बस बर्तन घिस लो और प्रसाद पाओ, जाओ बस। फिर शाम को आ जाएगा, फिर घिसेगा, फिर जाएंगे। जिस दिन टाइम मिलेगा, किसी और की सेवा भी होगी ना, तो खुद आ जाएगा। वो करे ना करे, मुझे कोई नहीं, रोस्टर में किसका नाम लिखा है क्या है, हम भी रोकते टोकते नहीं कि भाई चल ठीक है। वो दूसरा लड़ेगा कि मेरी सेवा तुम आ गया क्या, तू भी कर ले, कुछ और नया बर्तन निकाल के धो देगा। तो ऐसा रुचि है नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मंदिर में कितना आयाराम गैराम जय सब होएगा, लेकिन उसका नहीं। So some people have that kind of taste and relish. Yes. प्रभु जी, युधिष्ठिर जो ग्रीफ था युधिष्ठिर महाराज का, तो वो क्या अभी खत्म हो चुका है? मतलब उन्होंने इतना ही बताया? नहीं, अभी तो बोलेंगे, अगला है ही, अगला आगे तो युधिष्ठिर ही बोलने वाला है अभी। ओके। हाँ, अभी तो भीष्म देवी आते हो तो स्नेह से बोलने लगे, श्री कृष्ण को देखे तो बोलने लगे। अभी तो आगे लंबी चौड़ी कहानी है, अभी तो खत्म थोड़ी है। यस, आपके सामने पहला शब्द ही है, युधिष्ठिर तदाकर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें भीष्म देव बीइंग अ महाजन, आपने लास्ट क्लास में भी एक चीज क्लियर किया था कि उनको भगवान का प्लान पता था, दैट्स व्हाई ही फॉट फ्रॉम द कौरवस साइड। सो साइमल्टेनियसली हम कभी कभार प्रभुपाद जी के बुक्स में ही, भगवत गीता में, अन्य रीजन भी देखते हैं, बिकॉज ही वॉज इन डेप्थ और थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन था उनके अंदर। तो एग्जैक्टली इसको क्या अंडरस्टैंड ली जाए? दोनों है कि being Mahajan, he understood the plan of Krishna, and simultaneously there were some contaminations also because of being deaf. या फिर सही अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका? सही क्या है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ ना। The way I have understood this is कि जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते सुनते हैं और उस पे फिर इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो वो अलग अलग स्तर पे होते हैं। मुझे स्तरों के नाम नहीं पता है,
आई एम नॉट एग्जैक्टली आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, ऐसे करके कुछ एक्सप्लेनेशन है। मेरे को वो सर जो टेक्निकल नेम ऑफ दोज एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग। तो एक स्तर है, जैसे वो है आप कह सकते हो भागवत या वैष्णव एक्सप्लेनेशन of seeing a pastime of particular episode. So that explains from the point of view of Krishna, from the point of view of rasa, from the point of view of bhakti. दूसरा एक्सप्लेनेशन जो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं वो है, मान लो आप कर्म कांड के स्तर पे या फिर मॉरल प्लेटफॉर्म के स्तर पे। जैसे एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म हो गया, नेम आई एम जस्ट कॉइनिंग, मेरे को वो टेक्निकल नेम नहीं मालूम याद आ रहा। तो जैसे एक हो गया स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म या भागवत प्लेटफॉर्म, वैष्णव एक्सप्लेनेशन। एक हो गया मॉरल और स्पिरिचुअल, आई मीन कर्मकांड कह लो या मॉरल प्लेटफॉर्म कह लो, नैतिक स्तर पे कह लो। तो वो प्रकार से भी कभी कभी स्क्रिप्चर्स या कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, लाइक लॉर्ड रामचंद्र है नो। सो आई हर्ड वन वेरी पॉपुलर गुरु इन दिस रिगार्ड. So he gave a very different yet interesting explanation. Now this is not definitely I would say कि भागवत explanation. वो बोले कि भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास में क्यों रहे. तो he gave an explanation कि वो जो जितने जंगल में रहने वाले जो शेड्यूल मतलब कास्ट वास्ट रहते हैं, इन सब का भी इनसे भी फ्रेंडशिप किया उन्होंने, भीलों के साथ, इवन ये वानरों के साथ एटसेट्रा, इनका उद्धार करने के लिए भी. And the program was there basically for this only, tribal जो लोग रहते, tribe, I mean जो, तो he connected it with this. See, Lord Ramchandra also stayed among these people as a friend for, so we should, you know. And then he, of course, he explained few more pastimes. So it सुनने में बहुत अच्छा लगा, मतलब है ना, like that. But then Vrindavan Thakur explains Lord Ramchandra's vanvas how. बोले कि वो क्यों गए, वो सब भारतवर्ष को पवित्र करने के लिए गए. फिर पांडवों को वनवास किया, कुछ कुछ जगह पे रामचंद्र नहीं जा पाए, तो वहां पे कौन गया, पांडव लोग चले गए. फिर भी कुछ बच गया, तो उधर कौन पैदा हो गया, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं. मेरी बात उठाना, रुक्मिणी के शो की कॉल है, उठाना. जस्ट 30 minutes I'll call him back. If urgent I'll call back. तो क्या बोल रहा था आपको मैं? हाँ, तो फिर पांडव, ऐसा ये एक वृंदावन ठाकुर का एक एक्सप्लेनेशन है. तो समटाइम डिफरेंट आचार्यस, डिफरेंट थियोलॉजियंस आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट पास्ट इन डिफरेंट वे. तो ये भीष्म का जैसे वो कौरवों का से मेंटेनेंस लेने का पॉइंट है. सो इट एक्सप्लेन्स दैट कोई अधर्म के सोर्स ऑफ इनकम से भी कोई आप करते हो, तो देन यू गेट लिटिल कंटामिनेटेड बेसिकली. But that is a very, you can say, बहुत एक it's a right point, it's not a wrong point. आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो विचार है ये गलत है. We agree to it, भाई कि बात सही है, जैसा सोर्स ऑफ इनकम होगा वैसा आपकी चेतना और मन बनेगी, वो प्रभावित करता है डेफिनेटली. और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो महाजन नहीं है, वो भी सही है बिल्कुल. So sometimes there can be many factors simultaneously can be right basically, but different platforms. But these two factors seem to be very much contradictory. That Mahajan. Well, that's understanding. It doesn't seem to me contradictory, क्योंकि भगवान का प्लान है कि वो कौरवों का नमक खाएं, like that. That is also Krishna's plan, and also present a pastime that see what happens by when you eat a contaminated food coming from a contaminated source of income और अधर्मी व्यक्ति का विषय अन्न खाइए मलिन है मन. ये भी कृष्ण का pastime है to show it, you know, to us via भीष्मदेव. That's also Lord's plan ना. फिर हम कैसे सीखेंगे? डॉटर इन लॉ वही तो होती है ना, बेटी को सिखाएंगे के लिए, बहू को सिखाने के लिए बेटी को यूज करते हैं. So that's also that's the way Lord using Bhishma to teach us both the things like that. है कि नहीं? तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. हम वैष्णव एक्सप्लेनेशन कैन ओनली बी नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस इट एनकम्पासेस ऑल अदर एक्सप्लेनेशंस. बाकी अगर अलग अलग टुकड़ों में देखोगे तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर लग सकते हैं. बट देन इफ योर भागवत फिलोसफी कैन एनकम्पास all the right explanations basically. ऐसा ये भी कृष्ण का प्लान है ना. कहाँ पे आए विषय अन्न खाए मलिन है मन, ये किसके सेक्शन में आया? ये रघुनाथ दास गोस्वामी. जब वो अपने पिताजी और ताऊजी से हिरण्य में जो उनसे पैसा ले रहे थे, 2 साल तक महाप्रभु को महीने में आई थिंक 1 या 2 दिन ऐसा रोज प्रसाद के लिए इन्वाइट करते थे. फिर इन्वाइट करना बंद कर दिया. मन में आया कि अरे क्या पिताजी वो पैसा ले रहा हूँ, ठीक नहीं है महाप्रभु को बुलाना.
तो फिर वो पूछे, आई थिंक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से या गोविंद से किसी पूछे क्या होगा, रघुनाथ बुला नहीं रहा आजकल। तो बोले उसने तो पैसा लेना बंद कर दिया पिताजी से, अपने बाप से। तो महाप्रभु खुश हुए, बोले क्या कर रहा है आजकल? तो बोला वो सिंह द्वार पे भीख मांग रहा है। महाप्रभु बहुत खुश हुए, बोले हाँ अच्छा है, देखो विषय अन्न खाया मलिन है। तो महाप्रभु ने टाइम लिया उनको, ठीक है अभी वो उस भाव पे। और तो रघुनाथ दास गोस्वामी और प्रयोजन आचार्य एज एन एग्जाम्पल हाउ ही केप्ट रिफाइनिंग हिज स्पिरिचुअल लाइफ, more and more refining, more and more refining, more and more refining. So that's all. So this explanation of Bhishma is not wrong, but is it the only cause? No, the cause ultimately is what? Is a pure devotee dictated by Krishna, like that. और कोई प्रश्न है किसी का? कोई टिप्पणी प्रश्न? Yes. Just one more clarification. In the sense that Bhishma Dev is an acharya. Right now, he's experiencing a lot of joy, and we do not see pure devotees telling that because I'm a devotee. Right now, like Bhishma Dev is also saying that because I'm a devotee, Krishna is coming. So he's teaching. I mean, the question, the confusion is like pure devotees generally do not say that I'm. Actually, it requires one to know one. When you become pure devotee, now we'll understand pure devotees. Okay, so. Now, why Bhishma is saying this? We can check it in the purport if purport is saying something about this. But he's expressing his joy basically. That see how my great my Lord is and how he takes care of his servitors. कैसे वो अपने सेवकों के ध्यान रखते हैं basically. There is one verse ना, I think it's चैतन्य चरितामृत only, कि महान है वो भक्त जो अपने स्वामी को तकलीफ में नहीं छोड़ते हैं, और वो स्वामी महान है जो अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ते। ऐसा करके एक बड़ा सुंदर प्यार है, मुझे याद नहीं है ना, सेई स्वामी धन्य ये ना छाड़े निज जना। सो दैट इज द भाव बेसिकली एक्सप्लेनिंग। बाकी तो प्रभुपाद पर्पण को लिख नहीं रहे। आई हैवंट सीन अदर कमेंट जस्ट एन एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर। यस, लास्ट तरुण कृष्ण प्रभुपाद। जैसे आपने बोला कि भीष्म देव के केस में कि वो he uses his devotees to explain things to the general public, जैसे ये वाला हाँ, भीष्म तो बोल रहे बहू को सिखाने। इस केस में क्या हम जो युधिष्ठिर महाराज का एपिसोड है कि he being a धर्मराज, वो खुद धर्मराज है बट वो खुद गैम्बलिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी कैन वी यूज द सेम पर्पट कि he is using युधिष्ठिर महाराज to show the side effects of ill effects of gambling? डेफिनेटली एट वन लेवल यू कैन से दैट ऑल्सो। इसीलिए इसके कई एक्सप्लेनेशन होंगे, जिसमें से एक बहुत ग्रॉस लेवल का एक्सप्लेनेशन विच इज नॉट इनकरेक्ट कैन ऑलवेज बी सेंड, यू नो। और लोग बोलते भी हैं, देखो जुए का प्रभाव ऐसा है, युधिष्ठिर भी वो हो गए, भ्रमित हो गए, है ना, इतना इंटॉक्सिकेटिंग है ये एक प्रकार से, तो लोग ऐसा ही बोलते हैं, है ना। तो गलत तो नहीं है एक दृष्टिकोण देखा जाए, बट इट्स अ वेरी ग्रॉस लेवल। आप बोलोगे तो राइट, मोर राइट एंड मोस्ट राइट, है ना, यू कैन से इट लाइक दिस। तो इसके पीछे और कितने कितने क्या क्या कारण होंगे, मैं एकदम ग्रॉसली तो वो रीजन सारे नहीं बोल सकता, बट मुझे याद नहीं मतलब एग्जैक्टली, बट देयर मेनी एक्सप्लेनेशन व्हिच आर गिवन। सो वन ऑफ देम इज दिस आल्सो, इट इज नॉट रॉन्ग, व्हिच यू कैन नॉट डिनाई दैट इट इज रॉन्ग। भाई छुआ है ही ऐसी चीज, जितना खेलो ज्यादा अच्छा, लत लग जाती है, फिर आदमी को होश नहीं रहता है। तो ऐसा कोई बोलेगा तो गलत नहीं है, इसमें क्या गलती है कि नहीं। बट क्या जुआ खाली इसीलिए हुआ था ये सिखाने के लिए, अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये फिर ठीक नहीं है। कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो अनेक प्रयोजन एक कार्य से सिद्ध कर लेते हैं, है ना। जैसे इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, आज तक कुंभ मेला मना रहे हैं, और सारे लीला का एक मूल उद्देश्य था, वो क्या था? अरे भगवान की खूब पीठ पे खुजली हो रही थी, बढ़िया एकदम पूर्ण रूप में नींद लग गया भगवान को, एकदम खुश हो गए, वाह क्या खुजली हो रहा है। आप सोचो इतना बड़ा ड्रामा, है ना, तो कितने प्रयोजन सिद्ध किए उसके अंदर भगवान ने, अनेक प्रयोजन सिद्ध किए। अगर उस लीला को आप पढ़ेंगे, एंड यू स्टडी श्रील प्रभुपाद, वेरी ब्यूटीफुल, मोहिनी मूर्ति के रूप में अवतार लिया, अजित के रूप में अवतार लिया, व्हाट ऑल थिंग्स कृष्णा डिड। आज तक उस लीला को हम मना रहे कुंभ मेले के रूप में, हर 12 साल में या 3-3 साल में भी तो आता है, फिर वो 24 है अर्धकुंभ ऐसा रहता है, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज के अंदर हर 3-3 साल में आता है ना ऐसा, फिर 12 साल में उस जगह पे दोबारा आएगा मेन। तो एनी हाउ स्टिल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतना आज तक मना रहे लोग, और कितना लाखों करोड़ों लोग एकदम, आप सोचिए, द स्पिरिचुअली एडवांस कम टू होली रिवर्स, कन्फ्लुएंस ऑफ देम। तो अब आप बोलो क्या ये सारी लीला कुंभ मेले के लिए हुई थी?
गलत नहीं है, लेकिन काली कुंभ मेले के लिए हुई थी तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही लॉर्ड फुलफिल्स मेनी पर्पसेस बाय वन सिंगल पास टाइम, ऐसा है। तो किसी को कुछ कोई किसी रूप से आकर्षित होता है, कोई किसी रूप से आकर्षित हो जाता है, और वो गलत तो नहीं हो सकते। कृष्ण तो एक साथ कई कार्य कर लेते हैं, है कि नहीं? ओके, ग्रंथ राशि में सॉरी एक वर्ष आखिरी वर्ष में लेके, तो दैट इट विल बी हैव कनेक्शन विद द नेक्स्ट टाइम्स थीम। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर हो सके ना तो आप सब थोड़ा अगर घर में बैठ के सेक्शन को पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट टेकिंग मेनी सेक्शन एट अ टाइम, खाली इसमें तो पढ़ लेते हैं। ये कुछ तो इसमें प्रॉब्लम आ गया। Oh, here it is. सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। तो ये आपका जो प्रश्न था अभी, क्या नाम है अपने वासुदेव विप्र प्रभु का, तो सूत गोस्वामी ने कहा, क्योंकि अभी सुखदेव जी तो आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है, अभी तक प्रकट नहीं है। तो युधिष्ठिर तदा कर्ण्य, तो युधिष्ठिर ने सब सुना, ये सब बात सुना कि ये तो श्री कृष्ण है, परम भगवान है, जिनको हम अपने दोस्त के रूप में समझ रहे, सारथी के रूप में समझ रहे, इन्हीं की वजह से सब कष्ट वष्ट आया है ना, इन्हीं की वजह से। तो आप युधिष्ठिर दुखी मत हो, महाभारत का युद्ध भी इन्हीं की योजना थी, आप दुखी मत हो। सब सुन लिया उन्होंने। किससे सुना? भीष्म देव से। भीष्म देव क्या कर रहे थे? शयानम शरपंजरे, लेटे हुए थे, सो रहे मतलब लेटे हुए थे, शरपंजरे, बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपृच्छत, पूछा। क्या पूछा उन्होंने? विविधान धर्मान, अनेक धर्मों के बारे में, ऋषिणाम च अनुशृण्वताम, हालांकि सारे ऋषियों हैं, ऋषि भी वहां उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने इसके बारे में सुनने के लिए प्रश्न पूछा कि बताइए, आप हमें बताइए विविध प्रकार के धर्मों के बारे में, यानी कर्तव्यों के बारे में, स्पेशली ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। नहीं ना, तो युधिष्ठिर, तो सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर वेरी प्रैक्टिकल कि कैसे किन किन लोगों का किन किन अवस्था में क्या क्या धर्म है, क्या क्या कर्तव्य है। क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? राजा को सब जानना चाहिए, तभी तो उनको मैनेज कर पाएगा, है ना। जैसे मान लो आप लोग अभी सर्कस गए हो, सर्कस या टीवी में देखा है? सर्कस में जानवर भी रहता है, हाथी भी होता है, शेर भी होता है, घोड़ा भी होता है शायद, जो जानवर होते ही नहीं आप। अच्छा, और कोई नहीं होते हैं, बट आपने पुराने जमाने जब देखा होगा तो है, हाँ, जो भी मतलब अलग अलग जानवर होते हैं, तो आप देखो वो अलग अलग जानवर से अलग अलग काम कराता है ना। ऐसा नहीं होता कि कुत्ते पे बैठ के घुड़सवारी कर रहा है, एक बात कह रहा है ना। तो उसी प्रकार से उस जानवर को प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई उस जानवर में वही एबिलिटी है, उसके हिसाब से वो कार्य कराओ आप। अगर रिंग मास्टर को पता ही नहीं, आप में से कोई आदमी सर्कस चलाने चले जाए और जानकारी ना हो, तो क्या होगा? वो कुत्ते के साथ शेर वाला व्यवहार करेगा, शेर के साथ गधे वाला व्यवहार करेगा, गधे के साथ हाथी वाला व्यवहार करेगा। तो कंफ्यूज, वो सोचेगा ये मालिक पागल है, जानवर भी ये सोचेगा ना कि मालिक पागल है। तो ऐसे ही राजा को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग लोगों के स्वभाव के बारे में, कर्तव्य के बारे में जानेगा, तो उनको अपने अपने कर्तव्य में, अपने अपने कार्य में लगा पाएगा। जैसे अभी देखो, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो गाड़ी में स्टीयरिंग पैर से चलाता है? कुछ चलाता है आप में से कोई? या मुंह में धागा रख के मुंह से स्टीयरिंग घुमा रहा है? ऐसा कोई नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? हाथ से क्यों करते हो आप बताओ? क्यों नहीं? अरे ऐसे वे प्रोसेस है उसका, है ना। आप थोड़ी जब जब ब्रेक मारने नीचे झुकते हो, हाथ से ब्रेक मारते हो, एक्सीलरेटर, ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो हाथ का एक काम है, आंख का एक काम है, नाक का एक काम है, आप उससे वही काम लोगे। अब थोड़ी आप नाक के अंदर डाल डालोगे, आज मुंह से नहीं खाना, नाक से टेस्ट करते हैं। यू डोंट डू इट, यू नो। तो ऐसे ही समाज की संरचना जब हम बोलते हैं, वर्ण आश्रम एक शरीर के समान है, डिफरेंट लिम्स, तो राजा को जानना बहुत जरूरी है, जिससे वो सही प्रकार से किस परिस्थिति में क्या कार्य, किससे क्या काम लेना है, उसको किस काम में लगाना है, उनके क्या धर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको वो जो है सही प्रकार से ऑब्जर्व कर सके। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो दिस इज द मीनिंग। तो आगे अब जो 2 श्लोक आएंगे खासकर,
तो उसमें प्रभुपाद जी ने बड़े तात्पर्य दिए हैं और आई विल ऑल्सो स्पीक ऑन देम। इनफैक्ट 3 वर्सेस, अगले 3 श्लोक, अगली बार शायद मैंने 3 ही वर्ष को ही लूं शायद। तो भीष्म देव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पे लेटे थे, अपितु इस अवस्था के कारण अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद से पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। So I remember when I did my Bhakti Vaibhav, so this is our assignment. Explain the rasa between Bhishma and the Supreme Lord Krishna. So you see here कि और एक क्वेश्चन था, tell different reasons why श्री कृष्णा took युधिष्ठिर to, मतलब ये होल एपिसोड श्री कृष्ण वहां क्यों गए। 2 रीजन तो यहाँ दे दिए उन्होंने। युधिष्ठिर ने प्रश्न क्यों पूछा, ये बताने के लिए कि भगवत भक्त बाकी महर्षियों से भी अधिक क्षमतावान है। दूसरा, किसी परिस्थिति में भी, इवन इन सच अ फिजिकल कंडीशन, हिज माइंड एंड इंटेलेक्ट इज फुल्ली, ही नोज फुल्ली द धर्म इवन इन दैट कंडीशन आल्सो। और तीसरा जो क्या, भगवान अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। एंड यू विल फाइंड इन डिफरेंट पर्पस 1 or 2 more reasons also of this, you know। तो ऐसा अलग अलग पर्पस से आप खोज करके रख सकते हो। ऐसे ही अब जब प्रार्थनाएं आएंगी तो फिर उसके अंदर भीष्म और कृष्ण का रस, तो रस की दृष्टि से देखेंगे। कृष्ण चाहते हैं भीष्म ज्यादा विख्यात हो, है ना। कैसे विख्यात हो, देखो मकर संक्रांति, यू नो, तो भीष्म बिकम सो फेमस। पंचक, भीष्म पंचक, भीष्म अष्टमी इज ऑल्सो अनदर फेस्टिवल। एंड थैंक्स टू BR चोपड़ा जी, हिज ग्रेस BR चोपड़ा, है ना। और रोल किसने निभाया था, वो था अपना मुकेश खन्ना, है लाइक दैट। And I'll say that he did a very fairly, very very good job in his personality, like man. But ये BR चोपड़ा की वजह से जो है, यदा यदा धर्मस्य परित्राणाय साधूनां, they became so popular, you know, the verses। लगभग उस समय तो घर में सबको याद हो जाते थे, बच्चों को, बड़ों को। It became so famous। गाया भी बहुत अच्छा था, जिसने भी गाया है वो very nice, you know, यदा something whatever, you know, धर्मस्य and so forth। So भीष्म देव के ऐसे रसों के बारे में, तो इससे क्या होता है, जो सचिन विशाम्बरपुर और आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एक भक्त का और भगवान का, हम जो वैष्णव लोग हैं वो उस दृष्टिकोण से मतलब स्टडी करते हैं कि उनका श्री कृष्ण का क्या रस है, यू नो। सो व्हेन यू आर एस्टैब्लिश्ड इन देयर पोजीशन, तो क्या होता है, हमको उनके एक्चुअल द रियलिटी, द इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड कृष्ण इज देयर, उसको समझ पाते हैं। और फिर उस चश्मे से, उस दृष्टिकोण से हम जो बाकी चीजें वो भी समझ पाते हैं कि अच्छा ये भी पार्ट ऑफ टीचिंग्स है, पार्ट ऑफ लीला है, कौन सी प्राइमरी इंपॉर्टेंस की और कौन सी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की है, एंड विच काइंड ऑफ टीचिंग इज फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन बेसिकली। एंड स्पेशली इतिहास लाइक महाभारत में तो ज्यादा बहुत, महाभारत रामायण इतिहास है, उसमें गीता की शिक्षा को लोग कम बोलेंगे, इस राजनीति से लोग चरित्रों से ही बहुत सारे शिक्षा देंगे। जैसे बोलेंगे देखो अधर्म का साथ दोगे तुम्हारा विनाश होएगा। बोथ, दोनों, रावण भी ऐसा ही था और दुर्योधन इत्यादि भी ऐसे थे। तो इज इज अ भागवत टीचिंग? यस, बट मोर और लेस इट इज अ मॉरल टीचिंग बेसिकली, कि भाई गलत करोगे तो बच्चों को इसीलिए ये कहानियां, ये शिक्षाएं दी जाती थी, सुनाते थे, तो उनको लगता अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। As we devotees, we should do it from both. We should specifically do from Bhagavatam, like Prahlad and Hiranyakashipu.
है ना, एंड मेनी अदर स्टोरीज। तो बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। जो अरुधा माता जी ने किताब निकाला है, एंड द वे शी टीचेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।